आईपीएल 2026 के लीग मैचेस खत्म होने वाले हैं और अगर आपकी कोई फेवरेट टीम थी जो क्वालिफाई नहीं की तो अब ये उनके लास्ट चांस होने वाला है। ऐसे ही कुछ होने वाला है सीएसके के साथ, जो कि बहुत ही कम चांसेस है अब उसके क्वालिफाई करने के। पर क्या लास्ट मैच में धोनी वापस आ सकते हैं उनके फैंस को, जो कि पूरे इंडिया और दूसरे आईपीएल टीम्स में भी है, उनको ट्रीट देने के लिए? और क्या होगी ड्रीम प्लेइंग 11 आज चेन्नई वर्सेस गुजरात के मैच में? सबके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, मेरे साथ हैं देव सर। देव सर, आप प्लीज बताइए हम लोगों को कि क्या आखिरी बार धोनी देखने को हमें मिल सकते हैं? देखिए, ये हम पिछले 2 महीने से इसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि एमएस धोनी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन मेरे लिए आज भी मैं कोई खुशखबरी तो नहीं ला सकता एमएस धोनी के फैंस के लिए, क्योंकि जितना हमें पता चला है एमएस धोनी जो हैं वो वापस एक्चुअली रांची चले गए हैं। पिछला जो मैच था, आपको याद होगा कि सीएसके का लास्ट होम मैच था चेन्नई में, इस सीज़न का लास्ट लीग होम मैच था। तो उसके बाद एक पूरी टीम ने एक लैप ऑफ ऑनर लिया था एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक का, और उसमें धोनी भी शामिल थे। तो धोनी उस मैच के बाद जितना हमने सुना है कि वो वापस चले गए हैं रांची स्क्वाड से सेपरेट होके, क्योंकि कल जो सीएसके के जो बैटिंग कोच थे माइकल हसी, उन्होंने आके ये बताया कि धोनी को एक और थंब इंजरी हो गई थी कुछ दिनों पहले, जिसके वजह से वो लास्ट फ्यू मैचेस के लिए सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे। मैं बताऊं कि स्टार्ट ऑफ द सीज़न में उनको एक्चुअली काफ स्ट्रेन हुआ था, उससे रिकवर करने में उनको बहुत टाइम लग गया। बहुत जद्दोजहद की उन्होंने और बहुत कोशिश की थी कि शायद मिडवे थ्रू द सीज़न 1 या 2 मैचेस वो खेल लें। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ये पता चला कि ट्रेनिंग के दौरान उनको एक और थंब इंजरी हो गई थी, जिसके वजह से वो फिर से नहीं खेल पाए। तो मोरलेस ये सर्टन हो गया है कि आज के मैच के लिए तो वो नहीं खेलेंगे। लेकिन माइकल हसी ने ये भी कहा है कि अगर बाय चांस किसी तरह से अगर चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई कर जाती है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है इस स्टेज पे, मतलब आप मानिए कि 4 से 5% चांस ही होंगे क्वालिफाई करने के लिए, तो धोनी ने ये कहा है कि वो अवेलेबल रहेंगे प्लेऑफ्स में खेलने के लिए। बट चेन्नई का जो सिचुएशन है बहुत ही मतलब डाइसी सिचुएशन है, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल मैं कहूँगा, क्योंकि अभी वो 12 पॉइंट्स पे हैं। अगर ये मैच अगर जीतते भी हैं गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, तो वो मैक्सिमम 14 पॉइंट्स पे ही पहुंच सकते हैं। लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो राजस्थान रॉयल्स के नेट रन रेट से काफ़ी कम है, इनफैक्ट नेगेटिव में है, और राजस्थान रॉयल्स का पॉजिटिव में है। तो आज का मैच उनको न सिर्फ जीतना है, बट एक बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतना है, ताकि एटलीस्ट वो जो नेट रन रेट है वो राजस्थान के ऊपर वो जा सकें। क्योंकि आज अगर वो राजस्थान के ऊपर नहीं जा पाए तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि उनका क्वालिफाई करने का चांस बिल्कुल ख़त्म है। भाई, हम ये अब मान सकते हैं, उनके फैंस को बोल भी सकते हैं कि अब सीएसके की चांस खत्म हो चुकी है पूरे मैच। मोरल से ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल जिसको कहते हैं कि पेपर पे चांस है। क्योंकि मान लीजिए अगर ये मैच वो 70-80 रन से जीत जाते हैं तो शायद उनका जो नेट रन रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाए और वो किसी तरह चौथे पोजीशन पे फॉर द टाइम बिंग पहुंच जाएं। लेकिन 14 पॉइंट्स और चौथे पोजीशन में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सीधा इक्वेशन ये है कि अगर राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मैच जो संडे को है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अगर वो जीत जाती है तो राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर जाएगी, कोई भी सिचुएशन हो। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स अगर नहीं जीत पाती, 14 पॉइंट्स पे ही रह जाती है, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी चांस है और पंजाब किंग्स के पास भी चांस है। वो दोनों टीम्स अगर अपना आखिरी मैचेस जीत जाते हैं तो वो लोग 15 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे और 14 पॉइंट्स चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी नहीं होंगे क्वालिफाई करने के लिए। एज अ फैन मेरे दिमाग में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना था मुझे। ऐसा पहली बार हो रहा है क्या कि 15 पॉइंट्स लेकर टीम क्वालिफाई कर रही है? हर सीजन में 16 पॉइंट्स होते ही थे जनरली, तो ऐसा ही होता था कि 16 पॉइंट्स से आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन 15 पॉइंट्स के साथ भी या 14 पॉइंट्स के साथ भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर जो मिडिल की जो टीम्स थी वो अगर बहुत ही क्लोज
रही हो पूरे सीज़न में, स्पेशली जब 8 टीम्स हुआ करती थी, अब तो 10 टीम्स हो गई हैं। जब 8 टीम्स हुआ करती थी तो मिडिल में बहुत काफ़ी जद्दोजहद रहती थी, तो उस टाइम पे 14 पॉइंट्स या कई बार 13 पॉइंट्स के साथ भी टीम ने क्वालिफाई किया है। लेकिन इस सीज़न में 10 टीमें हैं, तो इवन 15 पॉइंट्स में 100% नहीं है कि गारंटी नहीं है कि क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। आई थिंक इस स्टेज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम गुजरात टाइटंस को देखें, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई तो कर गए हैं जी सर। लेकिन शुभमन गिल के टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे दो चीज़ें होंगी। सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि टॉप 2 में वो फिनिश कर सकते हैं, और टॉप 2 में फिनिश करने का ये एडवांटेज होता है कि आपको 2 चांसेस मिलते हैं फाइनल में पहुंचने के। क्वालिफायर 1 अगर खेलेंगे, क्वालिफायर 1 अगर बाई चांस हार भी जाते हैं, जैसे कि पंजाब किंग्स पिछली बार क्वालिफायर 1 खेली थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से क्वालिफायर 1 हार भी गई थी, लेकिन उनको एक और दूसरा मौका मिला था क्वालिफायर 2 खेलने का, जिसमें एलिमिनेटर के जो विनर्स हैं वो खेलते हैं। तो आपको 2 मौके मिलते हैं फाइनल में पहुंचने के। लेकिन अगर तीसरे और चौथे टीम है और वो वाला मैच जो भी हार जाएगा वो डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं कर सकता फाइनल के लिए। देव सर, अब हम जानना चाहेंगे कि क्या होगी ड्रीम प्लेइंग 11 आज की टीमों की। देखिए, अगर ड्रीम प्लेइंग 11 की बात करें तो आई थिंक ओपनिंग में मैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन को ही रखना चाहूँगा। दोनों इस सीज़न के सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे हैं। इनफैक्ट ऑरेंज कैप अभी के लिए तो वैभव सूर्यवंशी के पास है, लेकिन ये दोनों बैट्समैन जो हैं ज़्यादा दूर नहीं हैं। इनफैक्ट सिर्फ 2 रन का अंतर है साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच में, और उनको सिर्फ 25-26 रन चाहिए इस मैच में दोनों बैट्समैन को ऑरेंज कैप ले लेने के लिए वैभव सूर्यवंशी से। तो मुझे लगता है नंबर 1 और 2 पे मैं इन दोनों को रखूँगा। नंबर 3 पे अगर बात करूँ तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर थे वो संजू सैमसन रहे हैं इस सीज़न, तो संजू सैमसन को मैं नंबर 3 पे रखूँगा। फिर अगर बात करूँ तो एक्सप्लोसिव बैट्समैन की अगर बात करूँ तो उर्विल पटेल और जॉस बटलर दोनों ही बहुत ही एक्सप्लोसिव फॉर्म में रहे हैं इस सीज़न। स्पेशली उर्विल पटेल, उन्होंने 13 बॉल में अर्धशतक भी मारा था कुछ दिनों पहले, तो काफ़ी अच्छे बैटिंग फॉर्म में रहे हैं। फिर मिडिल ऑर्डर की अगर बात करूं तो आई थिंक दोनों टीम की मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन कार्तिक शर्मा, जिनको 14.2 करोड़ में खरीदा था चेन्नई सुपर किंग्स ने, इस सीज़न में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। कुछ 50s भी मारे हैं, उनकी मेडन 50s हैं। तो आई थिंक कार्तिक शर्मा को मैं मिडिल ऑर्डर में रखूँगा, और उनके साथ में ऑलराउंडर्स को रखूँगा शिवम दुबे और जेसन होल्डर को। दोनों जेसन होल्डर की बॉलिंग उनकी बैटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव रही है, और दूसरी तरफ हैं शिवम दुबे, जिनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग से ज़्यादा इफेक्टिव रही है। बट दोनों ही ऑलराउंडर्स हैं, तो मिडिल ऑर्डर में उनका रखना बनता है। फिर अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो आई थिंक राशिद खान को एज मेन स्पिनर रखूंगा, क्योंकि राशिद खान पिछले बार भी हमने बात किया था कि किस तरह उन्होंने अपना जो लय और रिदम है इस सीज़न में उनकी बॉलिंग में वापस आता हुआ नज़र आया है, और विकेट्स भी उन्होंने काफ़ी लिए हैं। और इसके अलावा मैं अकील हुसैन को रखूँगा नूर अहमद के आगे, क्योंकि अकील हुसैन भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए हैं, रन्स रोकने में भी और विकेट्स लेने में भी। बॉलर्स की अगर बात करें, पेस बॉलर्स की, तो आई थिंक खगीजो रबाडा को मैं सबसे आगे रखूँगा, क्योंकि एक तो वो पर्पल कैप के बहुत पास हैं, सेकंड पोजीशन में है इस टाइम पे, 21 विकेट निकाल चुके हैं, भुवनेश्वर कुमार से सिर्फ 3 विकेट पीछे हैं। और दूसरा मैं अंशुल काम्बोज को रखूँगा, जो अभी इनफैक्ट तीसरे पोजीशन में है पर्पल कैप रेस में, 20 विकेट, और सिर्फ 1 विकेट का अंतर है उनके और खगीजो रबाडा के बीच में। और फाइनल पोजीशन अगर देना हो तो आई थिंक मैं मोहम्मद सिराज को दूंगा, क्योंकि इंडिया टीम के प्लेयर हैं, विकेट टेकर हैं, एंड T20 क्रिकेट में काफ़ी एफिशिएंट बॉलर हैं। तो ये थी ड्रीम 11, जो भी आप देख सकते हैं कि बेहतरीन टीमों का आज मैच है। चेन्नई बना गुजरात, धोनी नहीं खेलते दिखेंगे, लगभग ये कंफर्म हो गया। उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, हार्ट ब्रेकिंग है। पर आप कहीं मत जाइएगा, हम आपको लेके आएंगे पावर प्ले की हाइलाइट्स और फर्स्ट इनिंग और फाइनल इनिंग की हाइलाइट्स। आप बने रहिए क्रिकेट कंट्री के साथ।